बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 423 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 729 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 697 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसके ऊपर उन्वान कायम किया है वो ये है कि अगर इमाम और मुक्तदियों के दरमियान कोई पर्दा हाइल हो जाए या दीवार हो तो क्या उसके पीछे मुक्तदियों की नमाज हो जाती है या कि नहीं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो कुछ असर भी लाए हैं। तो अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैली फ़ी हुजरतिही व जिदारुल हुजरति कसीरुन फ़रअन नासु शख्सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम उनासुन युसल्लून बिस्वलातिही फ़अस्बहू फ़तहद्दसू बिज़ालिका फ़क़ाम लैलतस्सानियति फ़क़ाम माहू उनासुन युसल्लून बिस्वलातिही सनऊ ज़ालिका लैलतैनि औ सलासन हत्ता इज़ा कान बाद ज़ालिका जलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम यख़रुज फ़लम्मा अस्बह ज़कर ज़ालिका अन्नासु फ़क़ाल इन्नी ख़शीतु अन तुक्तब अलैकुम सलातुल लैल। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अपने हुजरे में पढ़ा करते थे। चूँकि हुजरे की दीवारें पस्त थीं इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पहचान लिया। जब रात को आप तहज्जुद पढ़ रहे थे तो लोगों ने महसूस किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे हैं और कुछ लोग आपकी इक्तिदा करने के लिए आपके साथ खड़े हो गए। फिर सुबह को उन्होंने दूसरे लोगों से उसका ज़िक्र किया तो दूसरी रात नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो कुछ लोग आपकी इक्तिदा में उस रात को भी खड़े हो गए। ये सूरत हाल 2 या 3 रातों तक जारी रही। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ना लाए तो इसके बाद सुबह के वक्त लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं नमाज के इस इल्तिज़ाम की वजह से तो तहज्जुद की नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। तुम्हारे इस इल्तिज़ाम की वजह से और तुम्हारे शौक़ की वजह से कि तुम मेरे पीछे खड़े हो जाते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस शौक़ को देखकर नमाज को फ़र्ज़ कर दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जो उन्वान कायम किया है कि इमाम और मुक्तदियों के दरमियान अगर दीवार हाइल हो तो उसके अहकामात क्या हैं। इस सिलसिले में वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल लेकर आए कि अगर इमाम और मुक्तदियों के दरमियान नहर भी हाइल हो जाए, कोई नहर हो और वो हाइल हो जाए तो वो कहते हैं कि तब भी कोई हरज नहीं, नमाज हो जाती है। इसी तरह अबू मिजलस का कौल है, वो उस कौल को भी लेकर आए कि अगर इमाम और मुक्तदियों के दरमियान कोई रास्ता हाइल हो जाए या कोई दीवार हाइल हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है बशर्ते कि इमाम की तकबीर की आवाज़ उनको पहुँच रही हो तो वो इमाम के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये उन्वान कायम किया तो वो एक हदीस और ये दो अक़वाल लेकर आए। अगरचे उन्होंने अपनी राय उन्वान के अंदर तो कोई कायम नहीं की कि वो जायज़ है या कि नहीं, लेकिन ये 2 अक़वाल लाने और फिर उसके बाद ये हदीस लाने से इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक भी यही है कि इमाम और मुक्तदियों के दरमियान अगर दीवार हाइल हो जाए या कोई पर्दा हाइल हो या इसी तरह नहर या रास्ता कोई हाइल हो तो तब भी उनकी नमाज हो जाती है। अब चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के जो हुजरे थे, ज़ाहिर है ये तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है, लेकिन उमूमन जो है ना
अज़वाज मुतहरात के जो हुजरे थे उनकी दीवारें बहुत ऊंची नहीं थीं, यानी एक कमरा होता था और बाहर की जो दीवार होती थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती थी। अब ये जो है ना, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खड़े हुए, एक रात को तहज्जुद पढ़े, दूसरे को पढ़े, तीसरी को पढ़े, तो सहाबा इकराम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक रात को उठ के बाहर आके तहज्जुद पढ़ते हैं, तो सहाबा इकराम ने जब पहली रात को देखा तो वो भी पीछे खड़े हो गए। इसी तरीके से जब दूसरे सहाबा इकराम को दूसरे दिन पता चला तो वो भी आ गए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 2 रातें या 3 रातें ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रात या चौथी रात को बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़े। तो जब सुबह सहाबा इकराम ने तस्करा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का खौफ था कि तुम्हारे शौक़ की वजह से और तुम्हारे इस इल्तिज़ाम की वजह से कहीं ये तहज्जुद की नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ही ना हो जाए। ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का बड़ा अहतमाम करते थे कि कोई चीज़ ऐसी अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ ना हो जाए अहले ईमान के लिए और पूरी उम्मत के लिए जो उसके लिए बाद में तकलीफ़ दे हो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को यानी तहज्जुद के लिए नहीं उठे। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी अंदाज़ा होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक़ कायनात के महबूब थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रहते थे। यानी आपके हुजरे जो हैं वो खजूर के तनों और पत्तों के साथ बने हुए होते थे जो साया करने के लिए, और उनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी ताकि पानी जो है ना नीचे कमरों के अंदर ना आए। यानी ये कच्चे से हुजरे होते थे और उनकी दीवारें भी जो है ना इतनी ऊंची नहीं होती थीं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के साथ और दुनिया के महल्लात के साथ और दुनिया के मालो मता के साथ कितना ताल्लुक़ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे की यानी कच्ची दीवारें होती थीं, मिट्टी की बनी हुई होती थीं, पस दीवारें होती थीं। लेकिन आज की दुनिया को अगर हम देखें तो आज की दुनिया बड़ी बदल गई है, जिसमें इंसान की तरजीहात बदल गई हैं, इबादत के साथ लगाव कम हो गया है, आखिरत के साथ लगाव कम हो गया है, और उसके मुकाबले में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के मालो मता की मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जबकि उस दौर में सहाबा इकराम और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सहाबा इकराम की भी जो है ना तवज्जो और इबादत की तरफ और फ़िक्र आखिरत की तरफ होती थी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू के ऊपर गौर करें कि आज हमारी ज़िंदगी की तरजीहात क्या हैं। इस हदीस में जो बात बताई गई है एक वो ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने हुजरे के अंदर जो है ना नवाफिल पढ़ रहे थे और उन्होंने जमात की नीयत नहीं की हुई थी, लेकिन पीछे 2 रातें सहाबा इकराम आके खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमाम ने मुक्तदियों की नीयत ना भी की हो और पीछे से मुक्तदी आके उसमें शामिल हो जाएं, जमात के अंदर शामिल हो जाएं, चाहे नवाफिल हों या फ़राइज़ हों, तो मुक्तदी उस नमाज के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि नवाफिल की जमात भी करवाई जा सकती है। जैसे कि एक मरतबा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को आपके घर में थे, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठे तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके दाएं जानिब खड़े होने के बजाय बाएं जानिब खड़े हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ के जो है दाएं जानिब कर दिया, और इस तरीके से यानी तहज्जुद की नमाज बाजमात वहाँ पर भी हुई। और इसी तरीके से इस हदीस के अंदर भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, दरमियान में दीवार हाइल थी और बाहर सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी बाजमात नमाज पढ़ रहे थे। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि नवाफिल उमूमन हमारे यहाँ ये बहस शुरू हो जाती है कि आया नवाफिल की जो है ना जमात होती है या नहीं होती। तो यहाँ इस हदीस के अंदर भी ये बात साबित हो जाती है कि नवाफिल की भी जमात अगर कोई करवाना चाहे क़ियामुल लैल के अंदर या तहज्जुद के अंदर, या वैसे नवाफिल को बाजमात पढ़ना चाहें तो नवाफिल को भी बाजमात अदा किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस की रूहानियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।